नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। आइए सुनते हैं फिर से एक नई कहानी। नैना के पैर बाहरी दरवाजे पर ही रुक गए। नैना की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने लोहे की जंजीरों में उन पैरों को बांध दिया हो। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि गरिमा भाभी ये सब कह देंगी। कितनी उम्मीदों के साथ वो तो अपना घर समझ करके आई थी, वो घर जहाँ उसने अपना पूरा बचपन बिताया था, जहाँ से विदा होकर वो ससुराल गई थी। आज वही घर उसके लिए बेगाना हो गया। ऐसा मंजर तो उसने कभी नहीं सोचा था। माँ आंसू बहाए जा रही थी, पर भाभी जी अपने मुंह से आग उगलने के अलावा कुछ कर ही नहीं रही थी। मेरे कारण मेरी माँ को रोना पड़ रहा है, ये देखकर नैना उल्टे पैर वापस वहीं से निकल गई। लेकिन जाने से पहले भाभी से जरूर कहा, भाभी आप भी एक बेटे की माँ हो, भगवान न करे आपको भी ये दिन देखना पड़े। पर उसकी बातें सुनकर भाभी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। मेरी बेटी को बद्दुआ देने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारी तरह घर तोड़ू नहीं बनेगी। भाभी मैं तो मेरी मजबूरी में घर छोड़ करके आई थी, पर तुमने मुझे सहारा नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैं अपनी भतीजी को बद्दुआ नहीं दे रही, पर वक्त का कोई भरोसा भी नहीं है, कहकर नैना चली गई। माँ काफी देर तक रोती रही, पर भाभी का दिल नहीं पसीजा। भैया मूक दर्शक बनकर खड़े रहे, लेकिन अपनी पत्नी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाए। कितनी अजीब विडंबना है, अपनी बहन के लिए दुनिया से लड़ जाने वाला भाई कभी कभी अपने पत्नी के सामने मौन हो जाता है, ये जानते हुए भी कि बहन गलत नहीं है। ललिता जी के दो बच्चे थे, गगन और नैना। गगन बड़ा था और नैना छोटी। गगन और नैना में पूरे 8 साल का फर्क था। गगन की पत्नी गरिमा थोड़ी तेज स्वभाव की थी। उसकी एक बेटी भी थी, मनु। अपने आगे तो गरिमा किसी को कुछ समझती ही नहीं थी। नैना का ग्रेजुएशन पूरा होते ही गरिमा ने उसकी शादी की रट लगा दी। अरे और कितना पढ़ाओगे, उसने पढ़ तो लिया है, अब क्या जवान बहन को घर में बिठा कर रखोगे? शादी करो और ससुराल भेजो। पर बहू इसे थोड़ा और पढ़ लेने दे, पढ़ लिख कर पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो अपनी जिंदगी खुद संवार लेगी। ललिता जी ने विनती करते हुए कहा, बस आप जैसे माएँ होती हैं जो अपनी बेटी का घर नहीं बसने देती। लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख जाती हैं ना, तो भी सर पर चढ़ कर के नाचती हैं। ग्रेजुएशन ही काफी है, हम तो ना पढ़े इतना। हमारे माता पिता ने तो 12वीं के बाद ही हमारी शादी करवा दी थी। तेरे माता पिता ने जो किया वो किया होगा, वो उनकी सोच थी। हमने तो तुझे पढ़ने के लिए कहा था, पर तू आगे पढ़ी नहीं। अब मेरी बेटी को तो पढ़ लेने दे। देखो माँ जी, मेरा पति की पूरी जिम्मेदारी उठाता है घर की, इसके अलावा कोई कमाने वाला नहीं है। आप जितना पढ़ना था हमने पढ़ा दिया, अब तो उसकी शादी ही होगी। आखिर हमें भी हमारा भविष्य देखना है। गरिमा ने एक तरीके से अपना फैसला सुनाते हुए कहा। उसके आगे गगन भी कुछ नहीं कह पाया और ना ही ललिता जी ने। आखिरकार लड़के वाले बिना दान दहेज के शादी कर रहे थे, इसलिए बिना किसी छानबीन के उन्होंने नैना की शादी अमर के साथ पक्की कर दी। अभी 3 महीने पहले ही नैना की शादी अमर के साथ हुई थी। अमर एक नंबर का शराबी था। शराब पीकर आना और फिर नैना से गाली गलौज करना उसके लिए बहुत साधारण सी बात थी। शादी की रात उसने शराब पीकर नैना के साथ बंद कमरे में बहुत बदतमीजी की थी, लेकिन शर्म के मारे नैना किसी से कुछ नहीं कह पाई। लेकिन अब तो ये आए दिन होने लगा। अमर शराब के नशे में अपने कमरे में सारी हदें पार कर देता था। उसके लिए नैना सिर्फ हवस बुझाने का जरिया भर थी, जिसके साथ वो पूरे हक के साथ जोर जबरदस्ती करता था। उसके छूने में किसी भी तरह से प्रेम नहीं था। शादी के 10 दिन बाद ही उसने अपनी सास से सब कुछ कह दिया, तो सास ने बड़ी बेफिक्री से जवाब दिया, अरे ये तो पति का हक होता है, भला ये बातें किसी से कहने की होती हैं क्या? बहू कम से कम सोच समझ कर तो बोल, मैं तेरी सास हूँ,
उसके आगे नैना कुछ कह ही नहीं पाई। 2 महीने पहले उसने अपनी ननद से भी कहा, लेकिन ननद ने भी झिड़क दिया, अपने कमरे की प्रेम लीला हमें मत बताया करो। आखिर कहे तो कहे किससे। 1-2 बार भाभी को कहने की सोची, पर भाभी की तरफ तो बला टली थी। जब पिछले महीने वो अपने मैके 2 दिन के लिए रहने आई थी, तब उसने अपनी माँ ललिता जी से भी कहा था और अपने शरीर पर चोट के निशान तक दिखाए थे। देखकर ललिता जी का भी हलक में आ गया था। उनकी बेटी के साथ कोई इस तरह से हैवानियत कर रहा था जिसे पति के प्रेम का दर्जा दिया जाता था। भला बेटे से तो ललिता जी क्या ही कहती। उन्होंने दबी जबान में अपनी बहू गरिमा को ये बातें बताई, पर गरिमा ने समझने की जगह उल्टा ललिता जी को ही चुप करा दिया और कहने लगी, अब उसकी शादी हो चुकी है, भूल कर भी मत सोच लेना कि उसे मैं वापस लेकर के आऊंगी। और ये बात जाकर आप दामाद को कैसे समझाएंगी? शर्म नहीं आएगी इस तरह की बातें करते हुए? उससे कहो अपने पति को खुश करना सीखे, ना कि हमें आकर के ये बातें बताए। इसके आगे ललिता जी कुछ कह ही नहीं पाई, लेकिन रात तो अमर ने सारी हदें ही पार कर दी थी। कल रात वो 2 बजे शराब के नशे में टुन्न होकर के घर आया और उसके बाद बिना वजह ही नैना को उसने इतनी बुरी तरह मारा कि उसकी शरीर से जगह जगह से खून बहने लगा। उसकी इतनी चूखे पुकार के बावजूद भी अपने कमरे से कोई भी नहीं निकल करके उसके पास आया छुड़ाने के लिए। ये तो पति पत्नी के बीच की बात है मानकर सब लोग उसकी चीख सुनते रहे, पर अपने कमरे में ही रहे। पता नहीं कैसे नैना में कल इतनी हिम्मत आ गई। जिस लाठी के सहारे दादा ससुर जी चलकर घूमते थे, वो लाठी उसके हाथ में आ गई। सबसे पहले तो उस लाठी से जमकर नैना ने अपने पति पर एक ही वार किया और फिर जैसे तैसे दरवाजा खोल करके बाहर की तरफ भाग निकली। अमर की चीख सुनकर घर के सारे कमरों के दरवाजे खुल गए और उसे बचाने के लिए सब लोग बाहर आ गए, लेकिन तब तक नैना बाहर निकल चुकी थी। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन गई और वहां सबसे पहले अमर के खिलाफ FIR करवाई कि पुलिस अमर को पकड़ करके ले गई। वहीं पर गगन को भी फोन करके पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, लेकिन अब ससुराल वाले तो कहाँ नैना को रखेंगे, इसलिए गगन उसे अपने साथ घर ले आया। पर घर में तो उसने अपने कदम भी रखे भी नहीं थे कि भाभी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, क्या लेने आई है अब यहाँ पर? सारे समाज में हमारी थू थू करवा दी। इससे अच्छा तो मर जाती, ज्यादा अच्छा था। एक पति ना संभाल पाई तू, खबरदार इस घर में कदम रखा तो। खैर नैना तो यहाँ से चली गई, लेकिन किसी ने उसके बाद उसके बारे में कुछ पता नहीं किया। इस सदमे को ललिता जी बर्दाश्त नहीं कर पाई और कुछ दिन बाद इस दुनिया से कूच कर गई। बस कहीं से उड़ती उड़ती खबर आई थी कि नैना का अमर से तलाक हो चुका था और अब वो कहाँ है किसी को नहीं पता था। समय का पहिया यूं ही चल रहा था। आज इतने सालों बाद गरिमा अपनी बेटी मनु के लिए परेशान है। दहेज की लालच में ससुराल वाले उसे लेकर नहीं जा रहे थे और गगन की इतनी स्थिति भी नहीं थी कि वो उनके मुंह मांगी कीमत उनको दे सके। मनु को भी मार पीट करके वो लोग घर पर छोड़ गए थे, ये कहकर कि जब पैसों का बंदोबस्त हो जाए तो ससुराल छोड़ जाना। अब मनु ससुराल नहीं जाना चाहती थी, इसलिए अपने पति के खिलाफ नोटिस भिजवाने के लिए गरिमा और गगन के साथ वकील के पास आई थी और वकील का ऑफिस के बाहर बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अपना नंबर आते ही वो लोग अंदर गए तो वकील ने उनकी सारी बातें ध्यान से सुनी। अभी वकील साहब के सुन ही रहे थे कि उनकी पत्नी अंदर आई। उसे देखकर गगन और गरिमा हैरान रह गए। ये तो नेहा थी, वही नैना जिसके लिए घर के दरवाजे गरिमा ने हमेशा के लिए बंद किए थे। नैना भी उन्हें देखकर पहचान चुकी थी, इसलिए वही की वही खड़ी रही। अरे मैडम, वहां कैसे खड़ी रह गई? अंदर तो आओ। अचानक वकील साहब ने कहा, ये मेरी पत्नी है नैना। नैना जब उनके पास आई तो वकील साहब ने उन्हें मनु की सारी स्टोरी सुनाई।
ये सुनकर नैना ने गरिमा की तरफ देखा, लेकिन गरिमा रोते हुए उसके पैरों पे पड़ गई। मुझे वाकई में माँ जी और तुम्हारी हाय लग गई। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर दे। वकील साहब ने हैरानी से नैना की तरफ देखा तो नैना ने सब कुछ बता दिया। भाभी, मैंने मनु को कभी बद्दुआ नहीं दी थी, लेकिन आपको तो मेरी माँ की बद्दुआ लगी होगी, जो मेरे दुख में कुछ दिनों में ही चल बसी। मेरी तो किस्मत अच्छी थी कि मुझे वकील साहब का साथ मिल गया, जो उस समय मेरा केस लड़ रहे थे। पर भाभी, वक्त का पहिया सचमुच बहुत बलवान होता है। हालांकि मनु का केस वकील साहब ने ही हैंडल किया, जल्दी उसका तलाक भी करवा दिया, पर नैना ने फिर भी अपने मैके में कदम नहीं रखा। मनु के लिए उसके दिल में कोई भी मैल नहीं था, पर जिस मैके में उसे तिरस्कृत करके निकाला गया था, उसके कारण सदमे में उसकी माँ की जान चली गई थी। वहां कदम रख करके करना ही क्या था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो कृपया करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।